हेलो भाई स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पे। तो भाई आज से हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे सारे पीवाईक्यूज। एक चैप्टर के पीवाईक्यूज हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के पीवाईक्यूज हम कवर कर पाएँ, सीबीएसई के भी एंड यूपी एंड यूके बोर्ड के भी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो 7 से 8 मार्क्स की भाई पूछी जाती है सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी एंड यूके बोर्ड में भी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, देन हम इसको अपनी यूट्यूब वीडियोस में डालेंगे। हिंदी मीडियम के लिए भी हम इसको अपलोड करेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई 2 बार पूछा गया है, ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसमें रिलेशन हमको याद रखना है, जो कि मैं आपको नोट पॉइंट करके लिखाऊंगा, तो वो आपको रिलेशन याद रखना है भाई। तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए भाई हम देखते हैं। इसमें हमें बोला है द CFSC ऑफ COCl6 3- इज दिस। दैट मीन्स हमको पता लगाना है कि एक कंपाउंड जो है हमारे पास में, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो ये हमारे पास में उसके कोरोस्पोंडिंग में क्या दिया भाई? डेल्टा ओ। कैलकुलेट CFSC4 COCl4 2-। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लिगेंड कैसा है? लिगेंड कैसा है हमारे पास में भाई? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास में प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारे पास में जो रिलेशन होता है, वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। हमको लिखना है भाई कि हमारे पास में रिलेशन होता है डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। तो ये हमारे पास में क्या होता है? रिलेशन होता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू हमारे पास में होता है 4/9 डेल्टा ओ। एंड आपको इसको क्या कर देना है? बॉक्स में बंद कर देना है। इस तरीके से आपको कॉपी में अपना आंसर लिखना है। देन हमको पता है कि डेल्टा ओ हमारे पास में कितना है? डेल्टा ओ हमारे पास में है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमको क्या लिख देना है? गिवन। एंड डेल्टा टी हमको क्या करना है? निकालना है। तो इस पैटर्न में आपको अपना क्वेश्चन लिखना है भाई। तो अभी हमको पता है यूजिंग द above formula we put the value of delta O in it। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है भाई? 4/9 डेल्टा ओ। दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ कितना गिवन है? 18,000। 2 टाइम्स कट जाएगा भाई, ये आ गया हमारे पास में 2000। तो 2000 गुणा 4, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई? 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन को कॉपी में लिख के आना भाई, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमें पता है कि सीबीएसई बोर्ड क्या है? एक थियोरटिकल एग्जाम है। तो उसमें हमको क्या लिखना है? प्रॉपर थ्योरी लिखनी है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर उसकी कंप्लीट थ्योरी लिखनी है, देन आपको आंसर निकालना है भाई। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हमको एक कंपाउंड दे दिया गया है, जिसमें कि हमको क्या बताना है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हमको क्या पता होना चाहिए?
फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2-। अभी हमें लिखना है कि सॉल्यूशन we know that mu effective equals to under root n plus 2 बोर मैग्नेटोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, थियोरिटिकल एग्जाम्स में आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जो है आपको कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको उसको क्या कर देना है, लिख के उसको बॉक्स में बंद कर देना है। देन अभी हम देखते हैं, नाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है NiCl4 2- हमारे पास में, तो जिसकी हमको निकालनी है उसको क्या मान लिया, X प्लस एक क्लोरीन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है भाई, -1। कितने क्लोरीन है भाई, 4 इक्वल्स टू कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -2। तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू आ गया भाई -2 + 4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू +2। सो निकल किस फॉर्म में है भाई, निकल +2 में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी निकल +2 में, ये आपको भाई ये चीजें पता होनी चाहिए कि निकल +2 की ऑक्सीडेशन, निकल 2 की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो निकल 2 की निकल +2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी भाई। तो इन NiCl4 2-, Cl is a weak filled ligand, that's why pairing of electrons does not takes place। तो भाई हमारे इसमें क्या नहीं होगी, हमारे पास में क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारे पास में जो प्रेजेंट है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा तो हमारे पास में कुछ होगा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इनका पेयरिंग नहीं होगा भाई, इनका पेयरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास में यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास में 2। तो म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 × 2 + 2 बोर मैग्नेटोन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा भाई √8 बोर मैग्नेटोन। ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली 2.8 से 2.9 के बीच में हमारे पास में आएगा। तो किसी भी कंपाउंड का आपको भाई जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ जाए तो आपको इस ऑर्डर में वो क्या करना है भाई, सोल्व करना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। जैसे मैं आपको भाई ये प्रॉपर क्वेश्चंस लिखा रहा हूं, आपको ऐसे ही प्रॉपर क्वेश्चंस लिखने हैं कॉपी के अंदर, तो आपको भाई 90 से ऊपर मार्क्स आप जो है गेट करेंगे अपने CBSE बोर्ड एग्जाम्स में।
अभी एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी EN का होल ट्वाइस एंड Cl2। ये हमारे पास में बच्चों क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि हमको क्या बताना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एंड इसकी हमको क्या बतानी है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो आपको इसकी मैं एक बड़ी ही फंडामेंटल तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर भी एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के बताता हूं, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है भाई, सबसे पहले हमको लिख देना है पीटी EN का होल ट्वाइस एंड Cl2। अब पीटी EN का होल ट्वाइस एंड Cl2, ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारे पास में क्या है भाई, लिगेंड एंड दैट इज आल्सो लिगेंड। ये भी क्या है हमारे पास में, लिगेंड। तो अभी EN का हमको पता होना चाहिए भाई कि EN हमारे पास में क्या होता है, तो मैं आपको नोट में लिखाता हूं, EN स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमीन भाई, इथाइलिन डाइअमीन। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इसका तो कुछ ऐसा होता है भाई, ये इसका होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है भाई, इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है भाई, एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है बाइडेंटेट लिगेंड का, क्योंकि दो एटम्स क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहे हैं मेटल एटम के साथ। एक ये, एक तो ये नाइट्रोजन नंबर 1 एंड नंबर 2 नाइट्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी कितनी हो गई भाई इसकी, दो बॉन्ड्स के थ्रू ये क्या कर रहा है भाई, मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे भाई हम इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा भाई इसका, हमारे पास में है पीटी EN का होल ट्वाइस Cl2। इसमें हमको क्या देखना है भाई, इसकी डेंसिटी कितनी है भाई, 2, तो कितने 2 हैं, EN कितने हैं भाई, 2। क्लोरीन की डेंसिटी कितनी है भाई, 1, कितने क्लोरीन है, 2, तो इक्वल्स टू 4 + 2 इक्वल्स टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया भाई, 6। क्या आपको ये समझ में आया कि जो इथाइलिन डाइअमीन है उसकी डेंसिटी है 2, दैट मीन्स दो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू क्या कर रहा है, वो मेटल से अटैच हो रहा है। तो अगर हमारे पास में 2 इथाइलिन डाइअमीन है तो वो कितने से होंगे, 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से होंगे। एंड Cl की जो हमारे पास में डेंसिटी होती है वो कितनी होती है भाई, 1, तो ये कितने से होंगे, 2 से। तो 4 + 2 6। अभी निकालते हैं भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालते हैं भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पीटी EN का होल ट्वाइस Cl2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिस भी सेंट्रल मेटल एटम की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है भाई, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑलवेज हमें क्या मान लेनी है, X मान लेनी है भाई। इसको क्या मान ली भाई हमने, X। ये क्या होता है भाई, न्यूट्रल, और इस पे कितना, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है भाई, -1, एंड कितने क्लोरीन है भाई, 2। तो अभी इसको क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है भाई, इक्वल्स टू, कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो x - 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू +2। तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बच्चों, इसकी आ गई +2, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास में आ गया भाई इसका, वो आ गया 6।
ये क्वेश्चन आपको, मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जितने अभी तक हमने 3 से 4 क्वेश्चंस किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में मैंने भाई 5 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स लिए हैं, जो कि कहने के लिए एक क्वेश्चन है भाई, अपने आप में ये 5 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं ये। तो इन क्वेश्चंस में हमको क्या देखना है भाई, हाइब्रिडाइजेशन। इनकी क्या देखनी है हमको, हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है भाई उनका, वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कैसे हैं भाई, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो वो सब हमको देखना है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर हमको देखना है। तो चलिए भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास में क्या है भाई, FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। अब H2 हमारे पास में कैसा होता है भाई, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी वैल्यू हमने मानी x + 0 = +2। तो x क्या आ गया भाई हमारे पास में, +2। दैट मीन्स जो हमारे पास में फेरस है, दैट मीन्स आयरन है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई ये, एज ए D6। एंड D6 एग्जिस्ट करेगा एंड वीक फील्ड लिगेंड है भाई, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो सिंपली ये ऐसे हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड देन sp3। तो ये हमारे पास में हो जाएगा भाई P3 एंड d ऑर्बिटल्स हमारे यहां पर आ जाएंगे भाई। तो ये हो जाएगा हमारे में s 3d 4s 4p 4d, ये हमारे पास में आ जाएगा भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में sp3d2, sp3d2 एंड कैसा हो जाएगा भाई, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इसमें क्या है भाई हमारे पास में, निकल की हमने मान ली x, साइनाइड पे, एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है भाई, -1। तो 4 पे कितना हो जाएगा भाई, -4 = -2। तो x = +2 आ जाएगा भाई हमारे पास में। अब x +2 आ गया भाई, तो हमारे पास में निकल काय में आ गया, दैट मीन्स निकल हमारे पास में आ गया +2 में। निकल +2 में आ गया, दैट मीन्स D8 कॉन्फ़िगरेशन आ गई। एंड भाई हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड। साइनाइड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या कराएगा भाई, बैक पेयरिंग। ये कहां पे आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा, ये हमारा खाली हो जाएगा एंड ये क्या बचेगा, DsP2 एंड भाई इसकी शेप जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेप बच्चों कैसी हो जाती है इसकी भाई, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप होती है भाई। ये केस भाई, ये वाला केस एंड ये वाला केस, ये बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं भाई दोनों, ये आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले देखते हैं भाई हम ये वाला केस।
इसमें हमको पता है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली भाई, प्लस एक फ्लोरीन पे भाई हेलोजन्स है, हेलोजन्स कितना चार्ज कैरी करते हैं, -1 चार्ज, तो -1 इंटू कितने हेलोजन है भाई 6, इक्वल्स टू कितना चार्ज है भाई -3, तो x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3 + 6, x इक्वल्स टू +3। तो कोबाल्ट कितना आ गया भाई हमारा इसमें, कोबाल्ट हमारा आ जाएगा इसमें +3। तो ये क्या हो गया भाई, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 हमको मिल गया। अब कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली भाई। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली हमने, तो हमको देखना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी D6। ये आपको भाई बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अब ये आपका फाइनल टर्म्स एग्जाम आने वाले हैं भाई सीबीएसई बोर्ड्स के, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से मेटल एटम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हमारे पास में क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो भाई ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी देखते हैं भाई, तो इसमें क्या हो गया, कोबाल्ट +3 D6। अभी इसमें जो याद रखने वाली बात है भाई कि एक्सेप्ट फ्लोरीन, अगर कोबाल्ट +3 में हमारे पास में है, कोबाल्ट +3 में हमारे पास में है एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन उसके साथ हमेशा कैसे एक्ट करेगा भाई, एज ए वीक फील्ड लिगेंड। बाकी सभी जो हमारे पास में होंगे भाई वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। इसलिए मैंने दोनों तरीके के एग्जांपल्स लिए हैं, एक में मैंने फ्लोरीन लिया है एंड एक में मैंने NH3 लिया है, जिसमें कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है भाई, बट इसमें कैसे काम कर रहा है, एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी क्या हो जाएगी भाई कॉन्फ़िगरेशन sp3d2, 3d 4s 4p एंड 4d। तो इसमें भी क्या हो जाएगी भाई हमारी कॉन्फ़िगरेशन sp3d2, sp3d2 एंड कोई पेयरिंग नहीं होगी भाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा हो जाएगा भाई, पैरा मैग्नेटिक। अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, NiCl का होल 4 2-। इसकी हमको पहले क्या निकालनी है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लिया x। एक क्लोरीन कितना नेगेटिव चार्ज बियर करता है, -1, तो 4 कितने करेंगे 4, तो -1 इंटू कितने क्लोरीन है भाई 4, इक्वल्स टू -2, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +2। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भाई, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई भाई +2। अभी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ गई भाई, तो हमको पता है कि +2 में क्या है, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन एंड D8 कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोरीन कैसा है भाई, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दैट मींस पेयरिंग नहीं कराएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 3d 4s 4p एंड 4d। ये हो गए भाई हमारे पास में। अभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगी भाई हमारे पास में, हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको याद रखना है भाई। यहाँ पे 6 था इसलिए हमने 6 ऑर्बिटल्स लिए हैं, यहाँ पे 6 था इसलिए हमने 6 ऑर्बिटल्स लिए हैं sp3d2।
यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, यहाँ पे क्या बना स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो DSP2। यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसलिए हमने क्या लिया SP3D2। तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी भाई अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमारी ये वीडियो में ये पार्ट हो गया भाई, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारी ये हमारा क्या है भाई, देखो क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड ऑलवेज क्या प्रेफर करते हैं भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हमारे पास जो कंपटीशन चलता है भाई वो चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेनली। उसमें किस में चलता है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। मोस्टली जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं भाई वो क्या प्रेफर करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। या फिर हमारे पास में मेटल एटम कैसा हो, या तो 4D सीरीज का हो या 5D सीरीज का हो, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हमारे पास में भाई ये हो गया, इसके पास हमारे पास में क्या हो जाएगी भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड कैसा हो जाएगा भाई, पैरामैग्नेटिक। ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, पैरामैग्नेटिक। ये क्या है भाई, आपका होमवर्क है, इसको आपको सोल्व करना है खुद से। मैं आपको बता देता हूं, ये कोबाल्ट +3 जो है इसमें कैसे काम करेगा, जो NH3 है ये क्या कराएगा भाई, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये क्या करेगा भाई, काम करेगा। तो आप भाई इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि ये IIT JEE में भी, नीट में भी पूछे जा चुके हैं भाई। इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनकी ये पैरामैग्नेटिक है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा आपसे, या इनकी आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा। ये भाई गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी तरीके के एग्जाम्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट है।